गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है क्लास में। ये कल हम जो अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे वो काव्य रीतियाँ हम पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि मैडम वीडियो में ब्राइटनेस नहीं है। तो वो ब्राइटनेस तो बेटा आप मौसम देख सकते थे कि कल कैसा था, आज भी ऐसा ही मौसम है। तो उसमें लाइटिंग करने के बावजूद भी बाहर थोड़ा अंधेरा रहता है, तो धूप नहीं निकलती, इसलिए अंदर भी इस तरह से अंधेरा अंधेरा सा लाइटिंग के बावजूद ऐसा हो जाता है। तो उसमें ब्राइटनेस आप अपनी फ़ोन में ज़्यादा कर सकते हैं और इससे ज़्यादा उसमें हो नहीं पाता। इसलिए आज मैं आपको इस तरह से ही समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। काव्य रीतियाँ अपनी जो चल रही थी, वैदर्भी रीति हम पढ़ चुके थे, वैदर्भी रीति के लक्षण उदाहरण हम जान चुके थे। बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम्पल भी दिए हैं जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा था। बहुत अच्छा प्रयास था बच्चों, आप सभी का बहुत अच्छा प्रयास था। बहुत अच्छे से कारण बताया है वैदर्भी रीति का लक्षण देकर कि क्यों इसमें वैदर्भी रीति है। बहुत ही अच्छा प्रयास था, मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर। आगे गोड़ी रीति भी हम पढ़ चुके थे, गोड़ी रीति के लक्षण हम जान चुके थे कि गोड़ी रीति है वो वैदर्भी रीति के एकदम विपरीत है। ये मैंने कल आपको बताया था। हर एक रीति का संबंध एक गुण से है, ये भी मैं आपको कल बता चुकी थी। और गोड़ी रीति के लक्षण मैंने आपको लिखवाए थे कि गोड़ी रीति का मूल आधार ओज गुण है। ये यहाँ देखिए, मैंने अपने तरीके से आपको लिखवाया था, उसी तरह से आपको लिखना है। यहाँ भी मैं अपने तरीके से आपको जो लक्षण बताऊँ वो आपको लिखते जाना है कि गोड़ी रीति का मूल आधार ओज गुण है, पहला लक्षण था। दूसरा लक्षण था कि गोड़ी रीति में कठोर वर्णों का, लंबी सामासिक पदावली का, संयुक्त वर्णों का, द्वित वर्णों का और ट वर्ग का, रेफ और रकार का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो लक्षण था कि यह रीति रौद्र और भयानक, वीर आदि कठोर रसों के लिए, विभत्स रस आदि कठोर रसों के लिए उपयुक्त मानी गई है। मैंने रस के नाम ज़्यादा लिखवाए थे, इसमें थोड़े कम हैं। मैंने लिखवाया था रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स आदि रसों के लिए यह रीति उपयुक्त मानी गई है, कठोर रसों के लिए। और ये मैं कल लिखवा चुकी थी। आगे अपने को गोड़ी रीति का लक्षण लिखना है, वो इस तरह से है। ये देखिए, ये आप यहाँ लिखें। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हुः, विच्छुरित वह्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। ये इस तरह से आप देख सकते हैं क्लियर। ये निराला का पद है, निराला की राम की शक्ति पूजा से लिया गया है। इसमें देखिए किस तरह से संयुक्त वर्णों का प्रयोग, ये श क्षत्रिय है, यहाँ आप देख सकते हैं श संयुक्त वर्ण है। इसी तरह से ये दैध है, ये द्वित वर्ण हो गया। प्रत्युह क्रुद्ध, इसमें जो कठोर वर्ण है, ट वर्ग का प्रयोग भी यहाँ किया गया है। ये देखिए, विच्छुरित वह्नि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। कठोर वर्णों का सामासिक पदावली का प्रयोग यहाँ केवल 2 ही पंक्तियों में देखने को नहीं मिल सकता इतना, लेकिन फिर भी आप वर्णों का प्रयोग देख सकते हैं। कठोर वर्ण है, द्वित वर्ण है। रस जो है वो वीर रस का वर्णन यहाँ किया गया है, भयानक रस है, युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो ये यहाँ पे बच्चों आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपको बड़े ध्यान से लिखना है। विच्छुरित होता है निकलना, वह्नि का अर्थ होता है अग्नि। अगर समझ में ना आए तो आप साथ साथ लिख सकते हो, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल याद करते हैं तो अगर उसका अर्थ हमें पता होता है तो वो जल्दी याद होता है। यहाँ राम और रावण का युद्ध चल रहा है। जो वानर सेना है भगवान राम की और रावण की जो सेना है, उनमें आपस में युद्ध चल रहा है। जो कपि हैं, वानर है, वो विषम यानी भयंकर, हूँ यानी हुंकार भर रहे हैं। किसके विरुद्ध? राक्षसी सेना के विरुद्ध। जो क्रोधित वानर सेना है वो भयंकर हुंकार कर रही है। और विच्छुरित वह्नि यानी अग्नि निकल रही है। किसके नेत्रों से? राजीव नयन, कमल के समान नेत्रों वाले। राम जो हैं कमल के समान जिनके नेत्र हैं, उनसे क्रोध की अग्नि निकल रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो बाण हैं वो लक्ष्य से हत हो रहे हैं, यानी उनके बाण अपने लक्ष्य से चूक रहे हैं।
इसी कारण उनके नेत्रों से क्रोध की अग्नि निकल रही है। तो ये अर्थ तो साधारण सा है, मतलब समझने के बाद तो सीधा सा लगता है, लेकिन ये जो शब्दावली है आप देख सकते हैं, इसमें गौड़ी रीति, एक तो आप इसका गुण देख सकते हैं कि ओज गुण है, वीर रस है, क्रोध, भयानक रौद्र रसों, विभत्स रस का प्रयोग है। तो यह एग्जाम्पल आप लिखें। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है बच्चों जो मैंने खुद लिखा है, देखिए यह आपको लिखना है, यह आपको याद बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, ये गौड़ी वैदर्भी की विपरीत रीति होती है और गौड़ी रीति का आधार ओज गुण है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एग्जाम्पल आपको दूसरा लिखना है, हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये भी निराला का ही है। हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये आपको और एग्जाम्पल लिखना है गौड़ी रीति का ही, क्योंकि एग्जाम्पल आप जितने लिखोगे तो ज़रूरी नहीं है उसमें आपको सारे याद रहें, कोई एक या दो आप याद कर सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस हम बच्चों जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। ये देखिए, इससे आगे, चिक्कर ही दिग्गज दसन गही मही, देखी कौतुक सुर हंसे। यहाँ चिक्कर ही द्वित्वर्णों का प्रयोग, ये देखिए, आधा के पूरा के, आधा के पूरा गए। ये इसी तरह दसन यानी गही मही यानी रावण ने जब पृथ्वी को हिला डाला, देखी कौतुक, उसके कौतुक को देखकर सुर हंसे, जो देवगण हैं वो हंसने लगे। ये दोनों एग्जाम्पल आपको लिखने हैं गौड़ी रीति के। ये याद करने में बड़ा इजी रहेगा। यहाँ भी वीर रस से ओतप्रोत रचना है। देखिए, युद्ध क्षेत्र का वर्णन हो, देशभक्तिपूर्ण या राष्ट्रता की भावना से परिपूर्ण कोई पद हो, तो वहाँ सीधा सा शब्दावली में आपको अंतर मिलेगा। ये देखिए, कठिन वर्ण, कठिन शब्द हैं, द्वित्व वर्ण है, संयुक्त वर्ण है। देखिए, समुज्ज्वला में है, स्वतंत्रता में ये त्रय संयुक्त अक्षर है। इस तरह से ये रेफ और रकार, ये ऐसे हिमाद्री में र लगा हुआ है बच्चों, इस तरह ये प्र में र लगा हुआ है। इस तरह रेफ और रकार वाले शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। आगे देखिए, अगली जो अपनी रीति है, अगली रीति हम देखते हैं। दो रीतियाँ हम पढ़ चुके हैं। तीसरी अपनी जो रीति है वो है, तीसरी रीति है बच्चों, वो आपको लिखनी है पांचाली रीति। ये हेडिंग डालनी है आपको, पांचाली रीति। पांचाली रीति का आधार देखिए क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, यह आपको लिखना है। इस रीति में माधुर्य एवं सुकुमार्यता का विधान रहता है। इसमें छोटे समासों वाली भाषा रहती है और यह मध्यम स्तर की रीति मानी गई है। मतलब ये वैदर्भी और गौड़ी रीति के मध्य की रीति मानी गई है। वैदर्भी और गौड़ी रीति के बीच की रीति मानी गई है। ये देखिए, इसमें भी मधुरता और सुकुमारता रहती है और छोटे समासों वाली भाषा रहती है और मध्यम स्तर की रीति मानी गई है। तो ये आपको यहाँ नोट करना है बच्चों। इसकी एक अन्य विशेषता है कि जिस रीति में शब्द और अर्थ का समान गुंफन होता है। मतलब पांचाली रीति का विशेष गुण क्या है कि जो शब्द लिखा होगा सामने उसका स्पष्ट अर्थ निकलेगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अर्थ ऐसे निकालना है, कहीं जोड़ तोड़ से निकालना है या और किसी तरीके से आपको अर्थ निकालने की आवश्यकता हो। नहीं, स्पष्ट रूप से शब्द लिखा होगा और स्पष्ट रूप से उसका अर्थ निकलेगा। तो शब्द और अर्थ का समान गुंफन, ये इसका एक लक्षण आपको लिखना है बच्चों। ये लिखने के बाद आपको लिखना है कि जिस रीति में शब्द और अर्थ का समान गुंफन होता है वहाँ
पांचाली रीति मानी गई है। देखिए इसमें समासों का प्रयोग बहुत कम होता है, छोटे होते हैं। गौड़ी रीति में बहुत अधिक होते हैं, वैदर्भी रीति में नहीं होते हैं, और इसमें छोटे समासों का होता है प्रयोग। मध्यम स्तर की इसीलिए मानी गई है। ये इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ये देखिए, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तरुण जूही की कली। ये कितने सुंदर शब्दावली है, स्पष्ट शब्द हैं। ये देखिए, स्पष्ट देखते ही आपको समझ आ रहे हैं, यही पांचाली रीति का गुण है। ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपको पांचाली रीति का लिखना है। विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तरुण जूही की कली। ये एग्जाम्पल लिखने के बाद पांचाली रीति का एक और एग्जाम्पल आपको लिखना है। वो इस तरह से है, देखिए। ये लक्षण आपको लिखना है कि जिस शैली में शब्द और अर्थ का समान गुंफन पाया जाता है उसे पांचाली रीति कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल देखिए। मधुरा का मुस्काती थी पहले जब देखा तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। मतलब शब्दावली में आपको अंतर मिलेगा। ये देखिए उदाहरण, आप तीनों देखिए, तीनों रीतियों के उदाहरण पढ़ के देखिए कि क्या अंतर तीनों में लगता है, क्या पांचाली रीति में अंतर है और क्या वैदर्भी और गौड़ी में। पांचाली रीति का मूल आधार प्रसाद गुण है। ये देखिए, पांचाली रीति का मूल आधार प्रसाद गुण है। ये लक्षण आपको लिखना है। पांचाली रीति वैदर्भी और गौड़ी रीति के मध्य की रीति मानी गई है। इसमें मधुर और कोमल वर्णों का प्रयोग होता है और छोटे सामासिक पदों का प्रयोग इसमें होता है, यानी दोनों के बीच की रीति है पांचाली रीति। प्रसाद गुण इसका आधार है। तो प्रसाद गुण की तो विशेषता यही होती है कि देखते ही, शब्द देखते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है अपने आप, जैसे साफ पानी में पड़ी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। तो पांचाली रीति की विशेषता इसकी सरलता होगी। यह आपको बच्चों लिखना है। इस तरह से लिखने के बाद, ये एग्जाम्पल आप लिखने के बाद आगे आपको लिखना है लाटी रीति। ये वैसे मानी नहीं गई है, लेकिन आपको 2-4 लाइनें इसके बारे में लिखनी है क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपको लिखना है लाटी रीति। लाटी रीति की क्या विशेषता है कि पांचाली रीति को, ये देखिए दोनों में अंतर ये है कि पांचाली रीति तो वैदर्भी और गौड़ी के बीच की रीति मानी गई है। वैदर्भी और गौड़ी के बीच की रीति मानी गई है, जबकि लाटी अग्नि पुराण में माना गया है। लाटी रीति को, चौथी रीति जो है, ये अग्नि पुराण में माना गया है। बाकी अन्य किसी जगह लाटी रीति का नहीं। ये वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रीति मानी गई है। ये अंतर है दोनों में। पांचाली रीति तो वैदर्भी और गौड़ी, और लाटी रीति वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रीति मानी गई है। लाटी रीति का जिक्र या वर्णन कहाँ मिलता है? अग्नि पुराण में। ये केवल आपको जानकारी के लिए बच्चों नोट करना है। ये इस तरह से आपको लिखना है कि एक अग्नि पुराण में एक अन्य रीति का वर्णन किया गया है जिसका नाम लाटी रीति है, और लाटी रीति वैदर्भी और पांचाली रीति के मध्य की रीति मानी गई है। इस तरह से आपको लिखना है। केवल बस लाटी रीति के बारे में केवल इतना ही लिखना है कि अग्नि पुराण में लाटी रीति नामक चौथी रीति का वर्णन किया गया है और इसे वैदर्भी और पांचाली के मध्य की रीति माना गया है।
यह आपको नोट करना है। अगला जो हमारा बिंदु होगा वो काव्य गुण है, जो अभी अगली ही क्लास में मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। चलिए आगे चलते हैं।